दोस्तों अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एकदम अच्छे वैरायटी का न्यूमेरिकल और जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है उस टाइप के न्यूमेरिकल को इस वीडियो में कराने वाला हूं दोस्तों। इसके बाद आप इस चैप्टर में बिल्कुल भूल जाइए कि आपको करना क्या है। इस चैप्टर पे मैंने वन शॉट वीडियो बना दिया है दोस्तों, वीडियो का एंड स्क्रीन में दिखेगा, जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा। वहां पे भी 3 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन बताया है दोस्तों मैंने। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो में न्यूमेरिकल क्या करेंगे दोस्तों। आज के इस वीडियो में इन सारे फार्मूले पे न्यूमेरिकल करेंगे। आपके पहले चैप्टर में इतने ही फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है दोस्तों, और इन्हीं पे आधारित न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है। और किस तरह से पूछेगा, पूछने का पैटर्न क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, न्यूमेरिकल के टाइप 1 में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं वो सारे न्यूमेरिकल करेंगे दोस्तों। अब न्यूमेरिकल करने से पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पे कौन क्या है दोस्तों। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर 2 फार्मूला होता है, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है सब चीजें, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिएगा जा करके। ई जो होता है वैद्युत क्षेत्र होता है, या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ भी कह सकते हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोल सकते हो ई को, और ई को वैद्युत क्षेत्र भी कह सकते हो, ठीक है। ध्यान से समझना। एफ जो होता है लगने वाला बल होता है, क्यू जो होता है आवेश होता है। 1/4πε0 का वैल्यू आपको पता ही होगा, 9 × 10⁻9 होता है। आर क्या है, दूरी होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे सवाल देखो क्या कह रहा है कि एक अल्फा कण है हमारे पास। कह रहा है एक अल्फा कण है जो 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यानी कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लो यहाँ पे इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। इसके अंदर कौन है, एक अल्फा कण है। क्या है, अल्फा कण। और ये वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना दिया है, वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू दिया है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कौन स्थित है, अल्फा कण। तो अल्फा कण पर कोई आवेश होता होगा, तो अल्फा कण पर आवेश कितना है, यहाँ पे देखिए खुद दिया हुआ है प्रश्न में। अल्फा कण पर आवेश कितना है, इतना है। तो आवेश को क्या लिखते हैं, क्यू। कितना है दोस्तों, 3.2 × 10⁻19 कूलाम है। ये आपका दिया हुआ है, क्या है, ये आपका दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या निकालना है यहाँ पे, तो उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों फार्मूले में, इसको कब लगाए इसको कब लगाए फार्मूले को, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो ध्यान देना, जब भी वैद्युत क्षेत्र के साथ बल का जिक्र हो, जब भी वैद्युत क्षेत्र के साथ न्यूमेरिकल में बल का जिक्र हो या बल दिया हो, तो समझ लेना ये वाला पक्का फार्मूला लगेगा। समझ आई मेरी बातें। और जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी का जिक्र हो, किसका, दूरी, तो समझ लेना ये वाला लगेगा फार्मूला। समझे। अभी क्या इस न्यूमेरिकल में कहीं दूरी शब्द का जिक्र हुआ है, नहीं ना, तो इसका मतलब ऊपर वाला फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला क्या होगा दोस्तों हमारा, E = F/Q। अब आपको निकालना F है तो Q इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F = कितना हो जाएगा, इसका इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, E × Q। F बराबर E का वैल्यू कितना है दोस्तों, E का वैल्यू है 15 × 10⁴ गुणे Q कितना है भैया, 3.2 × 10 कितना हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दो, 10⁻−19 10⁻4 कितना हो जाएगा, 10⁻−15 हो जाएगा, ठीक ना। 15 4 क्योंकि 19 माइनस में है ना और ये प्लस में है, तो घटाओगे तो 15 बचेगा, ठीक है ना। पावर घट जाएगा, 19 में से 4 घटाओगे तो 15 बचेगा, और चिन्ह बड़े वाले तरफ का माइनस लग गया, ठीक है। अब इसका गुणा कर दोगे, 3.2 का 15 से गुणा कर दोगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा। जैसे गुणा किया तो कितना आ गया, 48 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 48। गुणा करके आप चेक कर सकते हैं। अभी बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यही आपका आंसर हो गया, सवाल खत्म हो गया। अब आपको एक सवाल करता हूं, यहाँ पे ध्यान से समझिए। जब भी ये सवाल पूछेगा तो लीजिए कॉपी लीजिए, मैं यहीं पे सिग्नेचर मार देता हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिखने के लिए तैयार हूँ कि जब भी ये प्रश्न आएगा तो इसमें एक प्रश्न और छुआ देगा, साथ में दे देगा। इसके सामने परिभाषा दे देगा, छोटा सा कहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। यानी परिभाषा भी घुसेड़ देगा और साथ में न्यूमेरिकल भी। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर का पेपर किए होंगे तो डेफिनेशन साथ में आ जाता है। जब छोटा न्यूमेरिकल होता है ना, जब 1 नंबर 2 नंबर का, तो उस प्रश्न को बड़ा बनाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, उसमें परिभाषा चिपका देता है। क्या कर देता है, परिभाषा चिपका देता है, चिपक। समझ आया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल के। अब आ जाइए दोस्तों फटाक से दूसरे न्यूमेरिकल को समझते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी एक कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, और कितना दूरी पे, 1 मीटर दूरी पे। कितना भैया, 1.0 लिखो चाहे 1 लिखो, मतलब एक ही होता है। 1 मीटर दूरी पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है। इस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लगाना है। समझ आए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो करेंगे कैसे दोस्तों, अब दूरी यूज कर लिया है तो पता ही है ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले हम जब सॉल्व करेंगे
तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। ये दिया हुआ है। दूरी दिया है r, कितना दिया है? 1.0 लिखो चाहे 1 लिखो, 1 मीटर दूरी दिया है। ठीक है यहाँ तक। अब आपसे क्या पूछ रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब आपको पता ही होगा क्या करना है। क्या करना है? हवन करना है। हवन करेंगे, हवन करेंगे। समझ आया? मजाक कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे r के जगह पे यहाँ का वैल्यू मैंने, अब यहाँ का वैल्यू मैंने इतना रख दिया। q के जगह पे कितना आ जाएगा? 1.6 गुणे 10 घाते -19 डिवाइड r के जगह पे कितना है? 1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा दोस्तों? इज इक्वल टू आ जाएगा 9 गुणे, जब यहां तक मैंने लिख दिया तो मैथ वाले क्या होता है, देखो मैथ वाले स्टूडेंट आसानी से कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बायोलॉजी वालों को दिक्कत होता है, मैं हूं ना, करा दूंगा। तो यहाँ पे करना क्या, जब भी ऐसा है तो पहले जो नंबर दिया है उसको साइड में लिख लेना, 9 गुणे 1.6, फिर गुणे, अब इसके बाद पावर वाले को सॉल्व करना। तो यहाँ 10 घाते -19 है, यहाँ 10 घाते 9 है, 10 घाते -19 और 10 घाते 9, तो माइनस है प्लस में है तो पावर घट जाएगा, तो 19 में से 9 घटाओगे तो 10 बचेगा, तो 10 घाते -10 बचेगा, नीचे में 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। बताइए समझ आएगी नहीं? इस बार इसको आप लोग करके आंसर बताएंगे कितना आएगा, गुणा तो कर ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, जब इसका आंसर आ जाएगा तो यहाँ पे इसका मात्रक लिखेंगे। मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम डाल दीजिएगा। समझ आया दोस्तों? आइए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ जाते हैं दोस्तों इस न्यूमेरिकल पे। अब आप कहोगे हाँ सर अब आया है उठ पहाड़ के नीचे, यानी अब आया है बढ़िया न्यूमेरिकल। अब ऐसे ही न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आता है दोस्तों, तो कहेंगे उधर वाला क्यों कराया सर? अरे वो भी आता है मेरे भाई, तो बेसिक से करा के चलेंगे तब ना मजा आएगा, आपको थोड़ा सा रफ्तार बनेगा। तो अब देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल को बहुत लोग रटा देते हैं, फार्मूला लिखेंगे धड़ाधड़ करा करके खत्म कर देते हैं। फील कराता हूं मैं तुम्हें कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखो सबसे पहले समझना, कह रहा है कि दो बिंदु आवेश इतना व इतना इतने मीटर दूरी पर स्थित है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो रेखा है वो उस रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब मैं आपको समझाता हूं, कुछ समझो। पहले डायग्राम बना देता हूं। क्या कहना चाह रहा है? हमारे पास दो आवेश है, एक आवेश इस पॉइंट पे, एक आवेश इस पॉइंट पे, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। 1.0 हो चाहे 1 मतलब एक ही होता है, 1.0 लिखो चाहे 1 लिखो मतलब एक ही होता है। अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट के आवेश को मैं नाम दे देता हूँ Q1 और इस वाले आवेश को नाम दे देता हूँ Q2। ये है प्लस में, ये भी है प्लस में, क्यों? क्योंकि दोनों आवेश प्लस में है। ठीक है, तो Q1 वाले का वैल्यू कितना है? Q1 वाले का वैल्यू है 5 गुणे 10 घाते -19। Q2 का वैल्यू कितना है? 10 गुणे 10 घाते -19। यहाँ तक क्लियर है? अब बीच की दूरी यहाँ पे 1 मीटर है। अब मैं जो कहूँ उसे सुनना। अब यहाँ पे चाहूँ तो मैं डायरेक्ट क्लिक करके तुम्हें सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन फील करो थोड़ा सा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे जीरो आएगी। देखो जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइन है, मान लो 1 मीटर दूरी पे ही है, और यहाँ पे मान लेते हैं एक आवेश है यहाँ पे 2 कूलाम का, और यहाँ पे मान लेते हैं आवेश 8 कूलाम का है। समझो थोड़ा सा मेरी बात को प्लीज समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा आवेश है इसके मुकाबले, तो इस वाले का वैद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा दूर तक होगा, बहुत ज्यादा दूर तक होगा, होगा कि नहीं? अगर तुम यहां से अगर इधर की ओर बढ़ते जाओ तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र है यानी लगने वाला बल है जो धीरे धीरे कम होता जाएगा, हाँ या ना? कम होगा, यानी इस वाले का यहाँ पे चेक करोगे तो बल शायद ज्यादा होगा, इस जगह पे चेक करोगे तो इस वाले का लगने वाला बल थोड़ा कम हो जाएगा, इसी वाले का बल थोड़ा और दूर आके चेक करोगे तो लगने वाला बल कम हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात है? या ये कह लो कि वैद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। तो और ये इसकी जो मात्रा होती है इसके मुकाबले थोड़ा सा छोटा क्षेत्र है इसका। तो क्या होगा कि जैसे कोई एक ऐसी जगह आएगी इन दोनों में जहां पे इन दोनों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? बराबर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बराबर। अगर मान लो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और इस वाले की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो इन दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? एकदम सेम हो जाएगा, दोनों का आंसर मतलब बराबर। अगर मान लो इसका वैल्यू, इसका आंसर मान लो 10 आ रहा है तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। समझ आ रही मेरी बातें? तो जब दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा और ये विपरीत दिशा में है, ये ऊपर की ओर इधर जाएगा और ये इधर, क्योंकि दोनों प्लस है ना, तो ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। समझे कि नहीं मेरी बातें? नहीं समझे? एक रस्सी लो, एक रस्सी को इधर से खींच रहा है कोई, एक रस्सी को इधर से खींच रहा है। अब दोनों खींचने वाले का जो है उतना ही बल लगा के इधर से खींच रहा, ये भी उतना ही बल लगा के इधर से खींच रहा, तो रस्सिया एक जगह पे अटक जाएगा कि नहीं? ना तो इधर जा पाएगा ना तो इधर, तो यहाँ पे जीरो हो गया ना। उसी तरह यहाँ भी है। तो हम मान के चलते हैं कि इधर की तरफ देख सकते हो Q1 छोटा
आवेश है और इधर वाला ज्यादा बड़ा आवेश है। तो मान के चलते हैं कि इसका जो इसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट। अब आप कहोगे कि आप इस वाले आवेश से इस पॉइंट को बहुत ज्यादा दूर क्यों रखे और इस वाले आवेश के नजदीक क्यों ले गए, क्योंकि आवेश छोटा है और इसका आवेश बहुत बड़ा है, तो इसका प्रभाव ज्यादा दूर तक रहेगा ना, इसलिए ये पॉइंट इससे ज्यादा दूर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमें नहीं मालूम, तो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, यही पूछा है ना कि यहाँ पे देखो ना, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, तो ये जो मैंने P बिंदु माना है, तो यानी कुल मिलाकर दूरी ही तो पूछ रहा है ना। जब भी ये वाला सवाल आता है तो x का वैल्यू ही पूछता है, समझ आई मेरी बातें। और यहाँ अगर मैंने x मान लिया तो इधर आपको इतना पता ही होगा कि अगर ये टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है और इतना x है, तो इतना कितना बचा, 1 माइनस एक्स, कितना बचा, 1 माइनस एक्स मीटर बचा। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि आप खुद देख सकते हो यहाँ पे 1 मीटर है, इतना x है, तो इतना क्या बचेगा, 1 मीटर में से इतना घटाओगे तभी इतना बचेगा। समझ आई मेरी बातें। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझो। जब ये विपरीत दिशा में होगा, तो जब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसके जो फार्मूले लिखते हैं, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू एक दूसरे के बराबर है, E1 बराबर E2 है, तभी ना 0 हुआ है। तो अब इसका वैल्यू रख देते हैं, तो E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r², यही होगा। अब Q1 देखो ये है, ठीक है, R क्या है, R के जगह पे क्या है, Q1 ले रहे हो ना, तो Q1 से P कितना होगा, यहाँ तक है ना दूरी, तो R के जगह क्या लिखोगे, x² बराबर E2 के लिए क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2। अब तुम Q2 लिखे तो Q2 से यहाँ तक P तक की दूरी कितनी है, इतनी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही लगाई है मैंने। अब यहाँ पे देखो, दोनों तरफ देखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, कट गया कि नहीं। अब हमारे पास बचा क्या, Q1 का वैल्यू कितना है मेरे पास, 5 गुणे 10 घाते माइनस का 19 x² बराबर उधर क्या है 10 गुणे 10 घाते माइनस 19 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से बराबर के उधर ऊपर में 10 घाते माइनस 19 बराबर के इधर ऊपर में 10 घाते माइनस 19 ये भी कट गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखो, क्या आपको कठिन लग रहा है, बिल्कुल बच्चा सवाल है, समझ आएगी नहीं मेरी बातें, एकदम बच्चों जैसा। अब ध्यान से समझना, जब यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा तो इसे बस कैलकुलेट करना है, एक्स का वैल्यू निकाल दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, समझ आएगी नहीं मेरी बातें। एक्स का वैल्यू निकाल दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखो 5 और 10 भी कट रहा है, बराबर के इधर भी ऊपर में 5 बराबर के इधर भी 10, तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो कुल मिला कितना बचा 1/x² और उधर क्या बचा 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक समझ आएगा नहीं, बिल्कुल आ गया होगा। अब जैसे कह रहा हूँ ऐसे सुनते जाइए दोस्तों। इसके बाद क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वैल्यू इधर आ जाएगा और ये वैल्यू इधर चला जाएगा, तो इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 2x² होगा कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर मत करिए, डायरेक्टली क्या करिए, यहाँ से स्क्वायर हटाइए, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, जब बराबर के इधर में स्क्वायर है, इस स्क्वायर का हटाओगे तो उधर क्या आ जाएगा, अपने आप एक रूट आ जाएगा, समझे। तो बचा 1 माइनस एक्स। अब ए स्क्वायर को जस्ट रूट हट जाएगा, लेकिन 2 बाहर नहीं आ पाएगा, केवल x बाहर आ पाएगा, क्योंकि x पे केवल स्क्वायर है ना। तो 1 माइनस एक्स, अब रूट 2 का वैल्यू आपको पता ही होगा 1.41 होता है गुणे x, फिर क्या हो जाएगा 1 बराबर 1.41 x माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1.41 एक्स प्लस एक एक्स जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 देख लो, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2.41 एक्स हो जाएगा। अब 2.41 इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के नीचे चला जाएगा, तो 1/2.41 बराबर में आ जाएगा x। यहाँ तक समझ में आया। अब इधर जगह नहीं है, मैं इधर कर देता हूँ, कहाँ कर दूं, यहाँ को यहाँ पे कर देता हूँ, तो ध्यान दीजिए, छोटा सा काम है, आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना है, 1/2.41। जब इसका डिवाइड करोगे दोस्तों, ध्यान से समझना, इसका जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.41 आ जाएगा मीटर, यही इसका आंसर होगा। अब बताइए दोस्तों समझ आया कि नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन लगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको फंसाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करेगा, यहाँ का हर बार आवेश चेंज करता जाएगा, यहाँ का वैल्यू चेंज कर देगा, लेकिन सवाल का फॉर्मेट यही रहेगा, कुछ भी करे या ना करे, लेकिन ये सवाल की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए आपको एग्जाम में बैठने से पहले। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को देखो दोस्तों, बल आघूर्ण वाला। ये बल आघूर्ण वाला न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी ये कह सकते हो स्टार क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल है दोस्तों। इसको करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं, ध्यान से समझना। बल आघूर्ण होता क्या है पहले समझो। जैसे देखो, कोई एक समान चुंबक है, मान लो कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, क्या है,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान है। एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है यहाँ पे चेक करो, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे हर जगह वैल्यू एक जैसा मिलेगा, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अगर यहाँ पे कोई धन आवेश रखोगे तो जिधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, अगर धन आवेश है तुम्हारा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा। किधर लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगता है। और अगर मान लो यहीं पे कोई ऋण आवेश हो, कोई हो ऋण आवेश वाला, तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। क्या लगता है? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे अगर मैं एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लूं, क्या ले लूं? एक समान इस तरह से वैद्युत क्षेत्र ले लेता हूं और यहाँ पे मैं क्या रखता हूं? द्विध्रुव रखता हूं। यहाँ पे एक प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू समान परिमाण का, ठीक है। बीच की दूरी आपको पता होगा 2l होता है। क्या होता है? बता चुका हूँ। इसका पहला वीडियो देखा होगा तब तो एकदम क्लियर कट समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ, और नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा जाके, ठीक है। अब देखो ये प्लस है तो इधर की ओर बल लगेगा इसका, और ये माइनस है तो इधर की तरफ बल लगेगा ना। अब इसके वजह से क्या होगा, ध्यान से समझो, एक बल युग्म तैयार होगा। बल युग्म का मतलब होता है इसे घुमा देगा ऐसे, बल युग्म, ध्यान से समझो, ऐसे रोटेट करा देगा, टॉर्क पैदा हो जाएगा, टॉर्क, ठीक ना। तो टॉर्क जो होगा ये टाउ जिसे कहते हो आप लोग, ठीक ना, इसे बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक ना, ध्यान से समझना। और इसका फार्मूला हो जाता है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, ध्यान से समझना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस, याद रखना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे उत्पन्न हुआ जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसके क्रॉस वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है, टाउ। अगर इसे ओपन करोगे तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ईपी साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ईपी साइन थीटा। और इसका जो टाउ का मैक्सिमम वैल्यू होता है कब? जब थीटा तुम्हारा 90 डिग्री हो जाए। जब थीटा तुम्हारा क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तब जाके अधिकतम वैल्यू ये मिल पाता है, मैक्सिमम, ठीक है। टाउ मैक्स निकालने के लिए क्या चाहिए? थीटा का वैल्यू 90 चाहिए होता है। अगर तुम यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 रख दोगे तो टाउ मैक्स क्या मिलेगा तुम्हें? ईपी साइन थीटा। थीटा की जगह 90 रखोगे तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो कुल मिला के तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा? टाउ मैक्स जो होगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ईपी हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? ईपी। और यहाँ पे अगर आप सवाल को देखो तो ई और पी दिया हुआ है तुम्हें, कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु के द्विध्रुव आघूर्ण इतना दे। द्विध्रुव आघूर्ण इतना दिया हुआ है। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? पी को बोलते हैं। कितना दिया हुआ है? 3.4 × 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर, ये दिया हुआ है। फिर कहता है वैद्युत क्षेत्र दिया, वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कितना दिया है? 2.5 × 10⁵5 न्यूटन पर कूलाम। तो कह रहा है कि इस क्षेत्र के द्वारा लगाए गए अधिकतम बल आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी टॉर्क मैक्स पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? जब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2.5 × 10⁵5 गुणे, अब पी का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? पी का वैल्यू तुम्हारा दिया है 3.4 × 10⁻30। यहां तक क्लियर है दोस्तों? इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस चैप्टर से आप इतने ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखोगे, इन्हीं में से जब भी आएगा तो इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बताने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, दोस्तों तक जरूर फैलाए चैनल को, ठीक है। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।